शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जहांगीरपुरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें ये वही हिस्सा है जहां पर कल जमकर बुलडोजर चला था, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मामला पहुंचा तो 2 हफ्ते तक के लिए रोक लगा दी गई है। यानी कि बुलडोजर की गूंज अब यहाँ पर उसकी कोई भी कार्रवाई होती हुई अगले 2 हफ्ते तक नजर नहीं आएगी। लेकिन इन सबके बीच सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त भी है। सीआरपी की ये तमाम जवान आपको दिखाई दे रही हैं। महिलाओं की भारी तादाद में यहाँ पर तैनाती की गई है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के ये तमाम ये जवान है, ये पूरी की पूरी बैरिकेडिंग की गई है पीछे के हिस्से को। यानी कि यहाँ से अगर पीछे की तरफ आप जाएंगे वहां पर भी बुलडोजर जमकर चला था। इस हिस्से से अभी फिलहाल मीडिया की मनाही की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले सियासत भी राजधानी दिल्ली में जोरों पर है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई के दौरान फैसला आ गया, 2 हफ्ते के लिए अंतरिम आदेश दिया गया है देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से, तो उसी दौरान कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पर कहा जा रहा है कि माहौल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। कल हम सब ने देखा था, पहले वृंदा करात आई थी और उसके बाद शाम होते होते असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश की और आरोप लगा दिए कि दरअसल सिर्फ एक तरफा कार्रवाई यहां पर बीजेपी सरकार की ओर से की जा रही है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे, उसके तुरंत बाद आपको बताते चले आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेताओं का भी यहां पर हुजूम देखा गया। खबर यह है कि कल यहां पर टीएमसी के नेता भी आएंगे। कुल मिलाकर जहांगीरपुरी के मामले में अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश भी अलग अलग दल के नेताओं की ओर से की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल सरकार को लेकर भी, क्योंकि यहां पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनके पास कागज थे, उसके बावजूद आपको बताते चले उनके घरों पर या उनकी दुकानों पर बुलडोजर जमकर चले हैं। इस कार्रवाई का मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ये जो अंतरिम आदेश आया है सामने, उसके क्या मतलब और मायने निकाले जाएं, तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा में हम बढ़ने वाले हैं आगे। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में तापमान गर्म, खासकर जहांगीरपुरी में पारा उछाल पर। बुधवार को बुलडोजर ने अपनी ताकत की नुमाइश की। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिया और विपक्षी नेताओं ने मौके पर अपने सियासी पर्यटन का अपना धर्म निभाया। 20 अप्रैल को जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर अवैध अतिक्रमण तोड़ रहा था, उसी वक्त वहां सबसे पहले सीपीएम नेता वृंदा करात पहुंची। देर शाम एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी खास समुदाय के साथ अपनी एकजुटता दिखाने जहांगीरपुरी पहुंचे और अब एक्शन के दूसरे दिन कांग्रेसी नेताओं का दल पॉलिटिकल टूरिज्म का हिस्सा बना। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी मौके पर पहुंचे। बाकी विपक्ष भी कहां पीछे रहना चाहता। खबर है कि शुक्रवार को टीएमसी नेताओं का दल भी जहांगीरपुरी आने वाला है। हर नेता ने एमसीडी के बुलडोजर वाले एक्शन को कटघरे में खड़ा किया। किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये कोर्ट के आदेश है जो कि आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और जब कोर्ट के आदेश है, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है? फिलहाल 2 सप्ताह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लेकिन अब तक जो कुछ हो चुका है उसे हर एक सियासी दल अपने अपने चश्मे से देख रहा है, दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक। ममता ने भी कहा कि वो लोगों पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहती, बल्कि लोगों को एक करना चाहती। जाहिर है मुद्दा कोई भी हो, उस पर सियासी रोटियां सेकने का मौका भला कौन छोड़ना चाहता है। आज जो लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, यही लोग जब जब एमसीडी कुछ कदम उठाती है ये खड़े हो जाते हैं। जब जब कोई कदम उठाती है, हम 7 साल से तो हम भी देख रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि भाई अब किसी के खड़े होने से इलीगल इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाए। धर्म के नाम पर जो है नफरत फैलाने की राजनीति जो परंपरागत रही है भाजपा और आरएसएस की, वही चला रहे ये लोग। भारत के अंदर कैसे चीन जो है 2 गांव बसा दिया, इस पे क्या कार्रवाई की जाती है? इस पे तो बयान देने से भी लोग भागते हैं। जो इस ग्राउंड जीरो पे लोग हैं उनका भी कहता है हमारे पास भी आइए, हम कोई राजनीति करने। ये जो लोग आ रहे हैं बाहर डेलीगेशन बन बन के, वो अपनी पॉलिटिक्स करने आए हैं, हम तो अपने लोगों से मिलने आए हैं। दिल्ली में एक ही साथ 2 हलचल हो रही थी। एक तो जहांगीरपुरी में नेताओं के आने जाने का सिलसिला रफ्तार में था, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी की कार्रवाई पर बहस हो रही थी।
जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी बहस हुई। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने अपनी दलील में कहा कि दिल्ली में करीब 1700 अवैध कॉलोनियां हैं, जबकि सिर्फ एक कॉलोनी को ही टारगेट किया गया। दूसरे याचिकाकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये एक तरफा कार्रवाई थी और अतिक्रमण को सिब्बल ने मुसलमानों से जोड़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी हिंदू का अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि ये गलत जानकारी है, सभी अवैध निर्माण तोड़े गए जिनके हमारे पास आंकड़े हैं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि फिलहाल यथास्थिति रखी जाए और अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2 सप्ताह तक तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली सरकार और केंद्र को सर्वोच्च अदालत ने नोटिस भेजा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और एमसीडी को भी नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई से पहले सभी पक्ष अपना हलफनामा भी देंगे। जब इंक्रोचमेंट और इलीगल डेमोलिशन को हटाने की बात, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने की बात आती है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, वो एरिया जहां पर खास कम्युनिटी के लोग रहते हैं और गरीब रहते हैं, वो क्यों आ रहा है? हर जगह होना चाहिए। जो गैर कानूनी चीज है वो हर जगह से खत्म होना चाहिए। यही तो रूल ऑफ लॉ है ना। आप ये नहीं कह सकते ना कि वहां का हम तोड़ेंगे और हम बाकी हम बाद में देखेंगे, और आप इस ग्राउंड पे आप हमें चैलेंज नहीं कर सकते कि यहाँ का क्यों तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की नजर और उसका फैसला तो समझ में आता है, लेकिन जो मुद्दा संवेदनशील है, जो मामला अभी गर्म है, वहां पहुंचकर सियासतदान आखिर क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। हालांकि सियासत की फितरत से कोई अनजान नहीं है। आज तक ब्यूरो। और सियासत की फितरत को शब्दों में बांधने की जरूरत नहीं है। शायद इसी वजह से यहां पर नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल मिश्रा जो कि RSS के जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है आप। इसके साथ ही बीजेपी को लेकर कल लगातार आपने कई सवाल खड़े किए थे, आप विधायक भी हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी संवाददाता मिलन शर्मा इस वक्त ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। मिलन, जहांगीरपुरी की पल पल की जानकारी आप देश तक पहुंचा रही हैं, दर्शकों को बता रही हैं, लेकिन ये जो सियासी पर्यटन शुरू हो गया है जहांगीरपुरी के नाम पर, इसके मकसद और मायने क्या समझे जाएं? देखिए चित्रा, लगातार हम देख रहे हैं कि कल से जो नेता हैं वो जहांगीरपुरी आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पहुंचे भी, जैसे बृंदा कराट आई, असादुद्दीन ओवैसी आए, वो यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ के गए, लोगों से बात करके गए। लेकिन उसके बाद से शायद बाकी पार्टियों में भी होड़ मच गई कि यहाँ पर जहांगीरपुरी में आकर शायद अब लोगों से बात करनी चाहिए। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, उन्होंने आने में काफी देर लगा दी और यहाँ पर भी कोई आम आदमी पार्टी का, मैं आपको बता दूं, कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा लोगों से बातचीत करने के लिए। कांग्रेस भी, जहां पर कोई बड़ा नेता कांग्रेस से दिखाई नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन तमाम यहाँ पर जो काउंटर क्लेम्स हैं वो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे लगा रही है कि किसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर बुलडोजर चलाने की, किसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर जो हिंसा हुई उसको रोकने की। और तमाम स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आए। लेकिन चित्रा, यहाँ पर जो हुआ उस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है अब अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं, हम टीएमसी भी इस पर कूद पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा जो वर्ग है, बहुत बड़ा तबका है, वो बंगाली बोलता है। इसलिए अब तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ पर आकर सियासी रोटियां सीखना चाहती है। बुलडोजर की कार्रवाई जब चल रही थी उस समय तो कोई नेता नजर नहीं आया, लेकिन अब उसके बाद सियासी रोटियां सेकने की कोशिश लगातार की जा रही है जहांगीरपुरी के मुद्दे पर। विपक्षी दलों से भी सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, अब तो देश की सर्वोच्च अदालत ने डबल ब्रेक लगा दिया है बुलडोजर की इस कार्रवाई पर। वहीं जब आपके नेताओं की ओर से कहा जाएगा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो आप लोगों की मंशा को लेकर सवाल पूछे जाएंगे कि इस तरह के शब्दों के जरिए जहांगीरपुरी के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो संदेश पूरे भारत के लिए है कि ये लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये अल्पसंख्यक बताएंगे,
हमें दंगाइयों को और अतिक्रमणकारियों को याद रखना है। ये धर्म की सियासत करेंगे और हमें कानून का साथ देते हुए इन्हें बुलडोजर की ताकत दिखानी है। और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है, जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा वो सर्वमान्य है, वो हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई चल रही थी ना, कुछ तथ्य रखे गए किस तरह से ये विपक्षी पार्टियां जो सांप्रदायिक हैं वो झूठ फैलाती हैं, ये उन तथ्यों के आधार पे मैं दर्शकों से बांटना चाहूंगा। सबसे पहले ये कहा गया कि दंगे हुए तो उसके बाद ये अतिक्रमण गलत तरीके से हटाया जा रहा था। ये जो अतिक्रमण हटाने की ड्राइव है ये जनवरी से चल रही थी, 5वीं बार ये कार्रवाई हुई है पिछले 3.5-4 महीने में। दूसरी बात, बार बार इसको सांप्रदायिक रंग दिया गया चित्रा जी, और ये कहा गया एक वर्ग विशेष को, और वो वर्ग विशेष इनके हिसाब से मुसलमान है। तो कोर्ट में बताया गया कि ऐसा नहीं है, सभी धर्मों के लोग हैं। अतिक्रमण जो करेगा उसका धर्म नहीं देखा जाएगा, वो कानून तोड़ रहा है और कानून अपना काम करेगा। और मध्य प्रदेश खारगोन में भी इसी तरह से आप जानती है किस तरह से कह रहे थे एक धर्म विशेष पे कार्रवाई हो रही है। तो जो तथ्य कोर्ट में रखा गया कि वहां पे जो कार्रवाई हुई उसमें 88 हिंदू परिवार हैं और 23 मुसलमान परिवार हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन इनका जो आटा है ना उसमें नफरत और सांप्रदायिक का घुन लग गया है, इसलिए कोई वो रोटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कानून को अपना काम करते देना चाहिए और समय आ गया है कि भारत में कानून का राज हो। कोई भी दबाव ना धर्म के आधार पे ना अपने नंबर्स के आधार में कि हमारा मोहल्ला है, मस्जिद के बाहर की रोड है, इस पे कार्रवाई नहीं होगी, ये गलत है। धन्यवाद। लेकिन देश में अदालतें भी हैं, पुलिस प्रशासन भी है और एमसीडी जिसको बिना नोटिस दिए क्या इस तरह का अधिकार है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप दीजिएगा गौरव भाटिया जी। लेकिन आतिशी सीधे आपका रुख करते हुए, दिल्ली में सबसे ज्यादा विधायक आपके हैं, सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, आपकी सरकार यहाँ पर कई सालों से है। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या सियासी पर्यटन के लिए ही सिर्फ जहांगीरपुरी आम आदमी पार्टी के लिए रह गया है? कल जब यहाँ पर बुलडोजर चल रहे थे तो आपका कोई नेता दिखाई नहीं दिया, और शाम होते होते इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने भी पूरी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। यहाँ के लोगों को क्या संदेश दे रही है आपकी पार्टी? आतिशी। देखिए, सबसे पहले तो मैं गौरव भाटिया की एक बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी कि अगर अतिक्रमण होगा तो उसको हटाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है गौरव जी, अतिक्रमण होता है तो उसे हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये अतिक्रमण करवाया किसने है? पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद ये अतिक्रमण करवाते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो आपको लोग बता देंगे कि सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन के पीछे भाजपा के पार्षदों का हाथ है। इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लिंटर पर स्क्वायर फुट के हिसाब से भाजपा के नेता पैसा लेते हैं, पैसा बनाते हैं, और 15 साल में पूरी दिल्ली में भाजपा ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट, हम उम्मीद करते हैं, इस बात का संज्ञान लेगा कि जो भाजपा के नेताओं ने पिछले 15 साल में पूरी दिल्ली में इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया है, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन पर भी कार्रवाई होगी। भाजपा के नेताओं और पार्षदों के भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होगी, जिन्होंने इस इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, लिंटर पे इतना पैसा बनाया है और पूरी दिल्ली को अवैध कंस्ट्रक्शन से भर दिया है। मैं उत्तर दे दूं। जवाब दे दीजिए गौरव भाटिया जी। बहुत सारे लोग बार बार, आप लोग सीए एनआरसी के मुद्दे पर तो कागज मांगते रहे कि कागज तो दिखाना पड़ेगा, और जब अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ने की बात कही जा रही थी, लोग कागज लेकर खड़े थे कि भैया देख लो, मगर कोई भी उनके कागज को देखने के लिए तैयार नहीं था। चाहे वो मेरे ठीक बगल में यहाँ पर सक्सेना जी की दुकान हो 2 मंजिला, या सामने गुप्ता जी की दुकान हो, कई लोग कागज दिखाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी अधिकारी, किसी भी प्रशासन ने, एमसीडी के किसी भी कर्मचारी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। चित्रा जी देखिए, सबसे पहले तो कानून की जानकारी जो है ना बड़ी आवश्यक होती है। आम आदमी की प्रवक्ता हैं, इनको शायद थोड़ा कम ज्ञान है कानून के बारे में। मेरे हाथ में क्या है देखिए, मैं दिखाता हूं कि इनका दोहरा चरित्र क्या है।
पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की एक डिमोलिशन ड्राइव अंडरटेक करती है। ये अभी मार्च के महीने में ही है और इसमें दो बातें बड़ी प्रमुखता से आती हैं। पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं फुटपाथ पर अगर निर्माण होगा तो इसको हटाया जाएगा और इसके लिए कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। आपका भी सवाल यही था, तो मैं ये भी बता दूं कि ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है जो यही बात कहता है कि रोड है, सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पे अगर कोई बीच में अतिक्रमण करेगा, किसने करवाया है? ये अतिक्रमण किसने? प्लीज चुप हो जाइए। चित्रा जी आप चुप करा लीजिए। भाजपा के नेताओं ने पैसा खाया है कि नहीं खाया? ठीक है, आतिशी जी आप बोलिएगा, गौरव भाटिया जी की बात जल्दी से पूरी हो जाए। आतिशी जी आप बोलिएगा, ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आऊंगी आपके पास, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। गौरव भाटिया जी प्लीज जल्दी से। देखिए आपको पता है कि खिसियाई बिल्ली खंबा क्यों नोचे? वो इसलिए नोचे क्योंकि मैंने दिखाया पीडब्ल्यूडी जो दिल्ली सरकार के तत्वाधान में काम करता है वो एनक्रोचमेंट हटाता है और दर्द इसलिए हुआ क्योंकि 7 साल से इनकी सरकार है। इससे पहले प्लीज शांत, प्लीज जी मैं ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। आप जब चुप करा लेंगी तो मैं एमसीडी देती है कि नहीं देती? एमसीडी का काम है कि नहीं है एनक्रोचमेंट हटाना? आतिशी जी आप बौखलाई हुई है, खिसियानी बिल्ली है। पिछले 15 साल एक बार गौरव भाटिया जी की बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूँ आपके पास, फौरन आ रही हूँ। एक बार उनकी बात जल्दी से पूरी हो जाए। एक तस्वीर भी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को, जल्दी से। आतिशी जी प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया जी प्लीज, बाकी मेहमान भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वारिस पठान साहब भी हैं, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, सपल साहब भी बैठे हुए हैं। प्लीज जल्दी से गौरव भाटिया जी। चित्रा जी बिल्कुल सम्मान है, लेकिन बीच में बार बार बोलने का मतलब ही यही है कि चोरी करके चोर नहीं चाहता कि सत्य सामने आए। मैं क्या बात कह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं पीडब्ल्यूडी के पास सारी वो ताकत है कि अतिक्रमण हटाती भी है वो और हटाया भी। कोविड के समय में भी इन्होंने ड्राइव चलाई, 121 परिवार ऐसे थे जिनके घर तोड़ दिए। फिर अरविंद केजरीवाल मफलर पहन के नौटंकी करने पहुंचे, कहने लगे एक विद्यालय है उसमें रहिए, और 1-2 महीने बाद उस विद्यालय से भी हटा दिया। ये बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि इनसे खुद को कुछ होता नहीं है। 15 साल में किसने करवाया है? जो पूरी दिल्ली में इलीगल जल्दी से 2 लाइन में अपनी जवाब दीजिए। एक तस्वीर दिखाना है हमें अपने दर्शकों को जल्दी से। कोई बात नहीं, अच्छा है दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों थोड़ा ट्वीट करिए। बौखलाई हुई है, खिसियानी बिल्ली खंबा नहीं चढ़ पा रही आज लग रहा है, वो बीच में बार बार बोल रही है। ठीक है गौरव भाटिया जी, अरे आपके पास आतिशी जी जल्दी से कंस्ट्रक्शन करवाया है, उस बात का आपके पास जवाब नहीं है। चलिए देखिए चित्रा जी, कितनी विचित्र बात है कि जब डिमोलिशन ड्राइव हम करा रहे हैं तो ये कह रही हैं कि आप धर्म के आधार पे टारगेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रही है कब्जा हमने कराया है। अरे 7 साल आपकी सरकार रही दिल्ली में, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, आप तो कांग्रेस के साथ भी सरकार बना रहे थे। पार्टी के स्तुति में मैं से आगे बढ़ते हुए एक तस्वीर में दिखा देती हूँ अपने दर्शकों को, उसके बाद में अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है, एक तस्वीर जल्दी से मैं दिखा देती हूँ। हिमांशु हमारे कैमरा पर्सन, मैं चाहूंगी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए जा रहे हैं। आप सुन पा रहे होंगे इस समय अजान का भी वक्त हो गया है, अजान एक तरफ चल रही है और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं चारों दिशाओं में नजर रखने के लिए, ताकि यहाँ पर जो स्थिति 16 अप्रैल को बनी थी जब यहाँ पर दंगे भड़के थे, और उसके बाद कल भी हम सबने देखा बुलडोजर की बात, किस तरह से सियासी पर्यटन भी जारी है। फिलहाल यहाँ पर स्थिति बिगड़ने नहीं पाए, उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस की ओर से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबके बीच गुरदीप सप्पल जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, कल तो ट्विटर पे आपके नेता बड़ा दौड़ लगा रहे थे, सरकार पर निशाना साध रहे थे, सारी चीजें, यहाँ के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे, और आप लोगों को याद आई 24 घंटे के बाद, तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए कांग्रेस पार्टी से कि उसको भी जहांगीरपुरी का ये जो सियासी पर्यटन है वो खूब भा रहा है। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करूंगा ये सियासी पर्यटन शब्द पे। लोगों की दुख में खड़ा होना राजनीतिक दलों का धर्म होता है, उसको पर्यटन मत कीजिए। त्रासदी पर्यटन अगर किसी ने किया कल, तो आप ही के चैनल की एक बड़ी सम्मानित एंकर ने किया जो बुलडोजर की सैर मौके पर, तो तुरंत, इसलिए कृपया टूरिज्म शब्द इससे मत जोड़िए।
दूसरी बात मुद्दे एक की सेकंड बात, गुरदीप सप्पल मैं भी जी, गौरव एक जी को सेकंड सुन रहा गुरदीप था, सप्पल मैं जी, गौरव जी को ठीक सुन है। रहा था, अब मैं सब गौरव जी सुनिए को ना, सुन रहा था। आपको बीजेपी से लड़ना है या आपको एंकर से लड़ना है? नहीं हाँ, मैंने तो गौरव जी पर जवाब दीजिए। और आप ये कह रहे हैं कि इसको सियासी पर्यटन का नाम नहीं दिया जाए। कल जब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, आपको आंसू तब पोंछने के लिए आने चाहिए थे सर। मैं उस पे भी 24 घंटे बाद आएंगे तो पूछा जाएगा ना आपसे क्या ढूंढने के लिए आए थे यहाँ पर। गौरव जी ने बात शुरू की, शुरू लाइन में बोला कि दंगाइयों और अतिक्रमणकर्ताओं पे कार्रवाई हुई तो आप चिल्ला रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं गौरव जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ये लाइन छोड़ दें कि दंगाई और अतिक्रमणकर्ताओं पे आपने कार्रवाई की, आपको चैलेंज दे रहा हूं। आज आपके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बार बार सुप्रीम कोर्ट को यही साबित कर रहे, नहीं दंगाइयों को कोई मतलब नहीं है, केवल अतिक्रमण की बात है। लेकिन अतिक्रमण तो गौरव जी 1797 कॉलोनियों में है दिल्ली की। उस पे तो आपकी अभी मार्च में प्रधानमंत्री जी के यहाँ से वक्तव्य था, हरदीप पुरी जी का वक्तव्य था, आपकी तो योजना थी ना, पीएम उदय योजना, जिसमें आप सभी अतिक्रमणकर्ताओं को मकान दे रहे थे। ये योजना आपकी कब चेंज हो गई? कब आप जो है मकान देते देते डिमोलिशन पे आ गए हैं? आप देश को अपने राजनीति के हिसाब से अगर घुमाएंगे तो क्या देश सवाल भी नहीं पूछेगा आपसे? और बात मेरी आम आदमी पार्टी से भी पूछने की है कि नोटिस में पीडब्ल्यूडी का नाम था, आतिशी जी, पीडब्ल्यूडी का। आज सुप्रीम कोर्ट में पीडब्ल्यूडी की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से कोई क्यों नहीं गया ये कहने की इस अतिक्रमण का जो ड्राइव है वो इलीगल है क्योंकि नोटिस नहीं दिया गया। आज जब कोर्ट में मौका था दिल्ली सरकार के पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से बोलने का, तो क्यों नहीं बोला आपने? आप जब बात कहते हैं कि हम लोग जो है केवल करप्शन की बात करें। आज का सवाल यह है कि ये जो लोग हैं और जो आज सुप्रीम कोर्ट में कहा भी गया कि इस देश के अंदर लोगों को रहने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का बार बार वक्तव्य है, इसलिए आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस हो, वो अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की बात करते आई है। ठीक है, अब आप उस सबको भूल जाएंगे। गौरव भाटिया जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए बारिश पठान साहब, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है देखिए गौरव भाटिया जी, अगर आपकी मंशा सिर्फ ये है कि बुलडोजर चला देंगे आप और बच जाएंगे तो ये नहीं हो सकता। नहीं चित्रा जी, हमारी मंशा तो ये है कि अगर कोई अतिक्रमण करे तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक तौर पे एक मृत पार्टी है और लगता है ऐसा है कि अब मुर्दे भी कब्र से निकलने लगे हैं कि हमें कोई देख ले टीवी पे हम आ जाएं। मेरा सवाल तो इनसे ये है, आपकी पार्टी पर चिंता मत कीजिए। शांत बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा। सप्पल भाई आपने बोला, मैंने सुना आपको, मुझे तो आप अच्छे भी लगते हैं। कांग्रेस पार्टी में चित्रा जी फिर मौका दे दें आपके जवाब देने का। बता रहा हूँ, सुनिए अभी तो मेरी बात ही पूरी नहीं हुई सप्पल भाई। बाकी लोगों से एक कमेंट हो जाए उसके बाद लौटेंगे। गौरव भाटिया जी प्लीज जल्दी से। हाँ सप्पल साहब अच्छे लगते हैं आपको, इसके आगे भी बताइए जो सवाल उन्होंने पूछे हैं। जल्दी बता रहा हूँ। देखिए चित्रा जी, आज कोर्ट में जब कांग्रेस के भी नेता है वकील, आपको पता ही होगा, रोहिंग्या का मामला हो, राम मंदिर भव्य बनना है, इलेक्शन के बाद सुनो, वही वाले वकील कांग्रेस ने आज भी भेजे थे। कैसे झूठ पकड़ा गया? उन्होंने कहा एक धर्म विशेष के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक जूस स्टॉल था वो हिंदू का था, उसकी वो याचिका करता था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो तो मुसलमान नहीं है, तो ये तो झूठ बोलते। दूसरी बात मैं बस एक कह दूं, रेगुलराइज कर दें, आप कह रहे हैं रोड पे कोई अतिक्रमण करे तो उसको रेगुलराइज कर दें। मतलब 10 जनपद के बाहर जो है अगर कोई एक बना ले स्टॉल तो उसको हम रेगुलराइज कर दें। भैया रोड पब्लिक के लिए होती है, टैक्स पेयर सुनेगा तो आपकी सोच से नफरत हो जाएगी उसे कि आप कह रहे हैं कि रोड जो है अगर कोई अतिक्रमण करे तो उसको रेगुलराइज करके घर बना दो वहां पे। यह आपकी सरकारों में होता होगा, भाजपा में नहीं होता। ठीक है, एक लाइन में जवाब चित्रा जी, लेकिन एक लाइन में। यहाँ पर हिंदू मुसलमान से इतर जिस याचिकाकर्ता गुप्ता जी की आप बात कर रहे हैं, गणेश गुप्ता की, आप सोचिए कि उनके लिए गौरव भाटिया जी क्या स्थिति पैदा कर दी है कि उनके दुकान तोड़ गए और बेचारे को अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है। कम से कम उनका कागज देख तो लेते। और सवाल ये भी है कि 30-35 सालों से अगर यहाँ पर दुकानें लोगों की, मैं आ रही हूँ सप्पल साहब, 30-35 सालों से यहाँ पर दुकानें अगर लोगों की हैं और वो इलीगल हैं जैसा कि कहा जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो फिर कांग्रेस पार्टी से शुरू होगा और सबके ऊपर निशाना साधा जाएगा। सप्पल साहब आप जल्दी से जवाब दे बारिश पठान जी, उसके बाद में फौरन एक लाइन में गौरव जी ने बोला कि कुर्सी और अतिक्रमण हटाने के लिए, यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में बोली थी आपके वकील साहब ने, और जज साहब ने बोला था कि कुर्सी हटाने के लिए आप बुलडोजर लगाते हैं। आप थे किसको मूर्ख बना रहे हैं देश के अंदर? आप सर्वोच्च न्यायालय में थे, मैं था वहां पे, सुप्रीम कोर्ट के माननीय पूछ रहा हूं, मैं गारंटी से क्या मुझे मालूम है सर, मैं आप बताइए, नहीं पूरा उन्होंने कहा टू रिमूव चेयर्स एंड बेंचेस, डू यू नीड अ बुलडोजर?
बिल्कुल पूछा, मैं चैलेंज करता हूं आपको, मुझे गलत साबित और कीजिए। उन्होंने आप मुझको फैक्ट्स पे गलत मत कीजिए, आप पॉलिटिकल जवाब दीजिए जो देना है। लेकिन सच ये है कि कुर्सी हटाने के लिए, बेंच हटाने के लिए बुलडोजर नहीं इस्तेमाल होते हैं। बुलडोजर आपने इस्तेमाल राजनीतिक मंशे से किया है। पूरा देश जानता है आप क्या संदेश देना चाहते थे, और आज आप फंस गए हैं, क्योंकि आज आप फंस गए हैं, इसलिए आप जो है आड़ ले रहे हैं कि नहीं ये तो अतिक्रमण का राहुल मामला गांधी हुए हैं। फंस तो कांग्रेस पार्टी गई है गांधी परिवार के चंगुल लेकिन में। अवैध हम नहीं अतिक्रमण फंसे के हैं। खिलाफ फिर कार्रवाई कांग्रेस कैसे होगी, पार्टी ये पर भी इस बड़ा जवाब नहीं सवाल है। दूंगा, मैं ठीक है, मैं राजनीतिक बात का लौटूंगी जवाब आप दे लोगों के सकता पास। फिलहाल तो 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट से मामला मैं यही दूंगा आया है अभी कि आपकी बुलडोजर बातों नहीं का चलेगा जवाब। जहांगीरपुरी में। लेकिन वारिस पठान साहब सीधे आपके पास आते हुए, एक याचिकाकर्ता यहां से पहुंचे जो कि धर्म से हिंदू हैं, उनकी दुकान को तोड़ा गया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो कम से कम अब आप लोग ये जो चश्मा लगा के बैठे हुए थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आपके नेताजी पहुंच भी आए थे कल शाम 7:30 बजे, असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो कम से कम ये जो आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा हटा या फिर अभी वही राग लापेंगे आप, वारिस पठान जी? नहीं, देखिए चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते तक का स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया है, डिमोलिशन ड्राइव को रुका दिया है। मगर कल आप देखिए क्या हुआ था, रमजान का महीना, लोग वहां पर रोजे से थे, अभी तो बच्चों की स्कूलें शुरू हुई, बच्चों की किताब वगैरह सब थी। 2 साल के बाद व्यवसाय शुरू हुआ क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में कोई काम नहीं रहता। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में एमसीडी जाता है वहां पे बिना नोटिस दिए और उन गरीबों के व्यवसाय को, घरों को, सबको उजाड़ देता है। तो अब इसकी भरपाई कौन करके देगा? आज सुप्रीम कोर्ट में ये लोग बोलते हैं कि हम वहां गए थे, बेंच और चेयर निकालने के लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उसके लिए क्या बुलडोजर लेके जाना पड़ता है? तो देश को ये संविधान पे चलाएंगे और कायदे कानून पे चलाएंगे या बुलडोजर की राजनीति करेंगे? यहां तो कुछ नहीं। खरगोन का एक आपको छोटा एग्जाम्पल दूंगा, तो वहां तो एक आदमी के 2 हाथ नहीं थे, 2 हाथ ही नहीं है, उसके ऊपर लगा दिया पत्थरबाजी का इल्जाम और उसके भी घर को जाके उखाड़ दिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के कायदे कानून को भी नहीं मानना है तो कोर्टों को बंद कर दीजिए और बुलडोजर चालू कर दीजिए। बात नंबर 2, अगर आप किसी को नोटिस दिए बिना करते, आप बोलते हो कि इतने सालों से एनक्रोचमेंट था, तो क्या 16 अप्रैल 2022 को पता चला कि यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट है? सवाल आपसे पूछा था ना सर, उस पर आइए ना। सुनिए, 2000 जब इतने बरसों से हैं, क्या इसके जरिए भी समाज को बांटने की कोशिश? नहीं, एक सेकंड सर, आपने खरगोन का जिक्र कर दिया, तो आज सॉलिसिटर जनरल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही गई हैं, अक्षरशः मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ। खरगोन में हिंदुओं की भी 88 संपत्ति तोड़ी गई है। इसके नोटिस 2021 में दिए गए थे, लेकिन ये एक पैटर्न बन गया है कि अगर इस तरह से कोई भी अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा तो फिर उसमें हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने के लिए तमाम राजनेता आ जाएंगे ताकि उनकी राजनीति इसी से चमक जाए। नहीं, देखिए चित्रा जी, ये एक विजिलेंटी जस्टिस चला जा रहा है देश के अंदर। मुसलमानों को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, व्यवसाय करने नहीं दिया जा रहा है। कोई अगर बुरा इंसान किसी मंदिर के बाद तरबूजों का धंधा करता, उसको भी उखाड़ के लोगों ने फेंक दिया। तो क्या आप कहेंगे उसके बारे में? और यहाँ पर जो क्या ये कानूनी था कि गैर कानूनी था? अगर इतने सालों से लोग वहां पर रह रहे थे, मेरी जानकारी के मुताबिक, मैं खुद देख रहा हूं, लोग सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, पावतियां दिखा रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम लाइसेंस होल्डर है, हमारे पास लाइसेंस है, मगर उनकी भी सुनवाई नहीं की और जाके तोड़ दिया। वो तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कहा कि स्टेटस को मेंटेन करिए, डिमोलिशन, मगर फिर भी मेयर ने आदेश नहीं दिया, डिमोलिशन नहीं जो शब्द सुनना चाह रही हूं सर, आप स्पष्ट कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए वारिस पठान साहब, क्या सिर्फ मुस्लिम हैं, क्या हिंदू नहीं है? जो आप लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करके, बताइए ना, बताइए ना। और मंदिर के लोगों ने खुद ही अपने सामने का अवैध अतिक्रमण हटा दिया है कल तोड़ कर, उसका भी जिक्र क्यों नहीं करते हैं आप लोग? लेकिन जब अच्छा आप बोल देना मेरा जिक्र के बाद आप जरा फिक्र करके बोल देना, जरा सुनिए। मस्जिद के बाहर जितनी दुकानें थी उन सारी दुकानों को तोड़ दिया, लेकिन जब बुलडोजर गया मंदिर के पास तो वहां तो नहीं तोड़ा उन्होंने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को का ऑर्डर आ चुका था, मगर मस्जिद के बाहर तोड़ दिया और मंदिर के बाहर लोग खड़े होकर कह रहे कि बुलडोजर यहाँ आया था, हमने कहा हाथ नहीं लगाने देंगे, बुलडोजर चला गया। और आप अगर 100 आदमी 100 मुसलमानों की दुकानें घर तोड़ दोगे, सामने आप 2 नॉन मुस्लिम की तोड़ के दिखा दोगे, देखो हमने इसका भी तोड़ा, तो लिपाप होती है। ये तो गौरव भाटिया को सिर्फ स्टेज एक मिलता है कि टीवी पर आके अपना डिबेट कर सके कि नहीं हमारी भी तोड़ी है, हिंदुओं की भी बस्ती को भी तोड़ा है, इससे ज्यादा कुछ आपके पास फैक्ट नहीं है। कोर्ट देख रही है कितने हजारों मुसलमानों के घरों को तोड़ा, हिंदू मुस्लिम दोनों का ही टूटा है। एक लाइन में ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन बार बार कहेंगे कि मस्जिद के बाहर क्या तोड़ दिया गया? मस्जिद के बाहर चबूतरा था, अवैध अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण था सर। और वहीं मंदिर के बाहर भी वो भी निशाने पर था, जो अवैध अतिक्रमण था वो भी टूटता।
वो भी टूटा अगर बुलडोजर चल रहा होता तो। लेकिन कम से कम शब्दों के जरिए दंगे फैलाने की कोशिश तो नहीं होनी चाहिए ना। यही तो सवाल है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, जल्दी से एक लाइन में, जल्दी से, एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से एक लाइन में बोलिए बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5 मुसलमान जो पकड़ा है उन पर एनएसए लगा दिया गया है, लेकिन वो सैकड़ों जो तलवार पिस्तौल लेकर चले गए, प्रोवोकेशन स्पीच दिए, हेट स्पीच दिए, मस्जिद पे चढ़कर झंडा फहराने की कोशिश की, झंडा छोड़ के भागे, वायलेंस में इन्वॉल्व है, उन पे एनएसए क्यों नहीं लगा? उन पे कब लगेगा गौरव भाटिया एनएसए? बताइए। चलिए, इसका जवाब मैं गौरव भाटिया से लूंगी। ठीक है कि एनएसए उनके ऊपर मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, ये सारे सवाल का जवाब दीजिए। बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, सीधे उसका हम रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बेंगलुरु में हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए वो नजर आए। इशारों में बीजेपी पर केजरीवाल का हमला। पूरे देश में इस वक्त दंगे हो रहे हैं, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। सब जानते हैं कौन करा रहा है ये दंगे। गुंडे बलात्कारी सिर्फ बीजेपी में जाते हैं, ये कह रहे हैं केजरीवाल। आपको स्कूल अस्पताल चाहिए तो फिर मुझे वोट दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री बेंगलुरु में जा रहे हैं और वहां पर बीजेपी पर निशाना साधते हैं। दक्षिण भारत की भी पॉलिटिक्स लगातार चल रही है। अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। देश में दंगे हो रहे हैं, कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगा ही चाहिए तो उनको वोट दे देना। आपको स्कूल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनको वोट दे देना। अगर आपको अस्पताल चाहिए, केजरीवाल को वोट दे देना। मेरे को दंगाई करनी नहीं आती, मेरे को गुंडाई करनी नहीं आती। स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, सड़कें बनानी आती हैं, बिजली देनी आती है, पानी देनी आती है, कट्टर ईमानदार सरकार देनी आती है हम लोगों को। अनुराग भदौरिया जी और विशाल मिश्रा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया जी, अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में कह रहे हैं कि दंगे कराने हो तो बीजेपी को वोट दो, स्कूल कॉलेज बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं। बीजेपी से आरोप लगाते हैं, फिर खुद ही भूल जाते हैं और उसके बाद जो है ये माफी मांगते हैं। इन्होंने अरुण जेटली जी से माफी मांगी, इन्हें माफी वीर कहते हैं। दूसरी बात, ये तो बच्चों की कसम खा के कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, बना ली। इनका तो चरित्र ही यही है कि इनका कोई चरित्र नहीं है। और चित्रा जी, AIMIM को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कह रहे थे रमजान का महीना है। अच्छा, रमजान के महीने में पेट्रोल बॉम्ब छत पे रखे जाते हैं, यही सीख है क्या? ये गोलाबारी जो हो रही है, पत्थर फेंकना, हनुमान जयंती पे आक्रमण कर देना, अच्छा ये रमजान के महीने में होता है क्योंकि वो पावन होता है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, 12 दुकानें मस्जिद के बाहर जो थी, शांत हो जाइए, आपके बीच में बोला नहीं था। गणपति बप्पा मोरया बोलूंगा, उड़ के बाहर गिर जाएंगे। चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए। देखिए, गवार नहीं है आप, एक लॉयर है, मुझे पता चला है। आप गवार थोड़ी ना है वारिस भाई। अपनी बार में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए प्लीज। देखिए, दूसरी बात चित्रा जी क्या है, ये मस्जिद के बाहर जो है ये 12 दुकानें, मतलब सिम कार्ड, जूस बेचा जा रहा है, मूंगफली खाओ। अरे भैया, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, अंदर नमाज पढ़ो। ये बाहर जो 12 दुकानें अतिक्रमण कर रहे हो, ये तो पब्लिक की रोड है। और ये अच्छी बात है, पत्थर फेंका जाएगा तो वो पंथ निरपेक्षता है, बुलडोजर चल गया तो वो सांप्रदायिकता है। पत्थर प्यार का प्रतीक है और सांप्रदायिक बना दिया इन्होंने बुलडोजर को। ये कैसी सोच है? और अंत करूंगा एक बात, 10 सेकंड जल्दी से। अरविंद केजरीवाल पर जो गौरव भाटिया जी ने बोला है उस पर आप जवाब दे दीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, मुझे पता है। जल्दी से 10 सेकंड में गौरव भाटिया जी प्लीज। देखिए, ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय गुंडा पार्टी कर देना चाहिए। गुंडागर्दी, हिंसा, लफंगई, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, ये पूरी लिस्ट है भाजपा के नेता जो करते हुए पाए जाते हैं। आज देश की जनता इस बात से परेशान है कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता जहां जाते हैं वहां पे गुंडागर्दी होती है, मार पिटाई होती है, लफंगई होती है। बाकी देश में गुंडागर्दी करने के लिए लोग जेल जाते हैं,
यहाँ पर लोग गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। ये हाल कर दिया है हमारे देश का। जो दंगे जहांगीरपुरी में हुए, वो दंगे भी भाजपा के स्थानीय नेता अंसार ने कराए, जो पुलिस की कस्टडी में है। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडागर्दी करते पाए हुए जाते हैं। अनुराग भदौरिया से भी मैं एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद दोनों सवालों का एक साथ जवाब आप गौरव भाटिया जी दे दीजिएगा। विशाल मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत देर से आधे घंटे हो गए, दोनों ने कुछ नहीं बोला है। सीधे आपके पास आते हुए अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव की ओर से जो ट्वीट किया गया था उसको एक बार पढ़ते हुए मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। उन्होंने लिखा, भाजपा ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित इनके निशाने पर हैं। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं। भाजपा दरअसल संविधान पर बुलडोजर चला रही है और ये बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। अखिलेश यादव ये निशाना साध रहे हैं। अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित इनके निशाने पर हैं। सर, बिल्कुल पास में ही झा जी की पान की दुकान थी, वो सामने गुप्ता जी की दुकान है, ये बगल में सक्सेना जी की दुकान है। बुलडोजर तो हर धर्म और हर जाति पर चला है ना, तो इस तरह का मैसेज देकर क्या बताना चाहते हैं आप लोग? अनुराग भदौरिया, मैं अपनी मैं बात कर हो गया। चित्रा जी, आपने मार्केटिंग कर लिया, मैं बोलूं। वैसे मेरा चित्रा जी आपको एक सजेशन है, आपको बोलना होता है, बीजेपी के प्रवक्ता को बोलना होता है, तो दो ही लोग आया करो ना, फिर काहे सबको बुलाते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप बोलते हैं या बीजेपी प्रवक्ता बोलता है? बीजेपी अब देखिए, समय आप खराब कर रहे हैं ना अनुराग भदौरिया। सवाल पूछा गया पूरा, आप कह रहे हैं कि पश्चिम पर ही टिका रहूंगा मैं। समय खराब मत कीजिए ना अनुराग भदौरिया, समय खराब मत कीजिए। बाकी भी मेहमान थे, प्लीज अनुराग भदौरिया गैर वाजिब टिप्पणी से बचिए, सवाल का जवाब दीजिए। परेशान मत होइए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इतने दिन के बाद आए हैं, इतने दिनों की भड़ास जो अंदर दिल के थी वो अभी आज ही निकाल लीजिएगा क्या? टू द पॉइंट सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया प्लीज। इधर उधर की कोई बात नहीं, एंकर से यहाँ पर झगड़ा मत कीजिए। आपकी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी के सवालों पर जवाब दीजिए। बोलिए। अब मैं अपनी बात कह लूं, तो मैं बीजेपी से बात कर रहा हूँ। आप परेशान क्यों हो रही भैया? आपको दिक्कत हो रही है क्या? मैं तो बीजेपी से बात कर रहा हूँ ना, कि एक प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता एक ही शब्द को पूरे डिबेट में बोल रहा है। अरे आपसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपके ऊपर में इनकी जो बुलडोजर वाली जो ब्रांड, जो बुलडोजर ब्रांड सियासत है, उसके ऊपर चाबुक चलाया है और साफ संदेश दिया है पूरे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर वाली राजनीति से नहीं, जो आपको सिर्फ बुलडोजर की राजनीति दिखाई देती है। आप क्या करना चाहते हो? आप कानून की धज्जियां उड़ाओगे और बुलडोजर इनका चलता जाएगा। आप संविधान को मार गिराओगे, बुलडोजर चलता जाएगा। ये गरीबों का घर उजाड़ दोगे और बुलडोजर इनका चलता जाएगा। शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान महंगाई से जूझ रहा है, कोरोना की मार के आगे हिंदुस्तान खड़ा है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। कोरोना की मार आने वाली है और आप किस पे सियासत कर रहे हैं? बुलडोजर, लाउड स्पीकर, ये हमारी सियासत का विषय है। हमारी सियासत का विषय होना चाहिए कोरोना से कैसे बचेंगे, आपने कैसे घर तोड़ दिया लोगों के, और इसमें सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बोलना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी प्रवक्ता से जरा बता दीजिए, जो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं आप और बार बार कह रहे हैं पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। अरे हाथरस में जब यहाँ पे कोई अन्याय की बात होगी तो अपोजिशन जाके खड़ा होगा। क्या समाजवादी लोग भी वहां जा रहे हैं? तो बीजेपी की हवा खराब होने लगती है, समाजवादी आ रहे हैं। अरे क्यों डरते हो भाई? गलत काम करते हो फिर डरते भी हो। हाथरस में हम जाते हैं तो परेशान हो जाते हो। यही बात है ना भदौरिया, फिर मैं आपको आईना दिखाने लगूंगी, आपको बुरा लग जाएगा। 14-15 सितंबर का मामला था, आपके लोग पहुंचते हैं 5, 3, 4 अक्टूबर को हाथरस में। मत जाइए ना सर वहां पर, मेन मुद्दे पर रहिए। जिस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आए हैं उस मुद्दे पर रहिए ना। जब लोग यहाँ पर सड़क पर खड़े थे तो क्यों नहीं आए आप लोग? क्यों नहीं पूछा जाए कि 24 घंटे बाद क्यों याद आई? क्यों आप लोगों को दिक्कत होती है इससे? क्यों दिक्कत होती है इससे? और उल्टा आप लोग एंकर से लड़ने लगेंगे। इतने दिन के बाद आए हैं तो लगेंगे भड़ास निकालने अपनी। ठीक है, ये गलत तरीका है अनुराग भदौरिया, ये इस तरह से खुद को पीड़ित मत दिखाइए। समझ में आ रहा है आपका दर्द। विशाल मिश्रा जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन ये जो बुलडोजर की राजनीति है ये भी तो देश के लिए ठीक नहीं है ना। सवाल यह है कि जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं या जिनके वो पान का दुकान तोड़ दिया गया, उनके लिए तो रोजी रोटी का वही जरिया था। अब वो कहाँ जाएंगे? अब वो किससे मदद मांगेंगे? उनके पास कहाँ से आएंगे पैसे? इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कहाँ पर जाएंगे वो दिन भर रहने के लिए? देखिए चित्रा जी, निसंदेह कि उन लोगों के साथ सरकार को कोई ना कोई एक स्कीम लेकर आना चाहिए और सरकार आएगी, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है चित्रा जी, बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ
कि जब ये पत्थरबाजी हो रही थी, जब रामनवमी पर, हिंदू नव संवत्सर पर, हिंदू जन्मोत्सव पर पत्थरबाजी किया जा रहा था, तब आज जितने सेकुलर गैंग के सूरमा खड़े हैं, चाहे AIMIM के खड़े हों, चाहे कांग्रेस के खड़े हों, चाहे आम आदमी पार्टी के खड़े हों, चाहे समाजवादी पार्टी जो है के नेता हों, किसी के भी मुंह से ये बात निकली थी? किसी ने भी कंडेम किया था? लेकिन नहीं। अब आज जब अतिक्रमण पर, आज जब उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो बैठ के AIMIM के नेता अभी 2 दिन पहले मुझसे डिबेट में कह रहे थे नहीं विशाल मिश्रा जी, ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। एक सेकंड, आप कंफ्यूज मत होइए, दर्शकों को मत कीजिए कंफ्यूज। एक सेकंड विशाल मिश्रा जी, क्लियर करने दीजिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, या 5 जिन पर रासुका लगाई गई है, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला है। इसको क्लियर करना जरूरी है। क्या इसी के जरिए दंगाइयों को मैसेज दे रहे हैं आप लोग? चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत किस बात से है? इतना अतिक्रमण से प्यार क्यों है? और चित्रा जी, इसके पिछले की राजनीति को आपको जो है देखना चाहिए। यही बैठ के AIMIM के नेता कह रहे हैं कि केवल एक वर्ग के लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जो लोग कागज दिखा रहे हैं वो कहाँ जाए? कागज लेके कहाँ जाए? करना चाहते हैं। हाँ, ये जो नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर अपने आप को मुस्लिमों का नेता साबित करने की कोशिश होती है, अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा को साबित करने की कोशिश होती है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि एकांगी कार्रवाई हो रही है। बार बार AIMIM की तरफ से इस प्रकार की बात क्यों की जाती है, जबकि दोनों पक्षों के लोग गिरफ्तार होते हैं, जबकि दोनों पक्षों के झुटला रहे हो? वो तो बोल रहे हैं कि वो दंगाई था इसलिए उनका घर तोड़ दिया, तो क्या कोर्ट ने उनको दंगाई डिक्लेयर कर दिया? और अगर एक आदमी दंगाई था तो उसकी माँ बाप का घर तोड़ने का किसने अधिकार दिया? कौन से माइनॉरिटीज पर चश्मा लगाने की क्या जरूरत थी? ये धर्म की राजनीति यहाँ पर क्यों की जाती है? जवाब होना जब पत्थर फेंका जाता है तब तो कंडेम करने नहीं आते, लेकिन हजारों लोग निकल गए थे, तलवारें, बंदूक, पिस्तौल, झंडा लगाया जा रहा है, पहले तो उनके घर को तोड़ो। तब यहाँ पर बैठ कर एक नया नैरेटिव सेट करते हैं। इसीलिए जो लोग विरोध कर रहे थे, इसीलिए जो लोग नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे लागू करने की बुनियाद पर, आज चित्रा जी समय आ गया है हाल की घटनाओं को देखते हुए कि तुरंत प्रभाव से नागरिकों की पहचान करके उनका एक रजिस्टर तैयार करके और जो घुसपैठी हैं उनको बाहर किया जाए। ये आप नागरिकों की पहचान क्या की जाएगी गौरव भाटिया जी? और इसी के साथ आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी उठा है, 1700 अवैध कॉलोनियां हैं यहाँ पर। केवल जहांगीरपुरी ही आप लोगों की आंखों में इतना क्यों खटक रहा है कि एक तरफ दंगे होते हैं और उसके थोड़े कुछ घंटों के बाद यहाँ पर बुलडोजर चलने लगते हैं। बाकी जगहों पर भी चलेगा बुलडोजर, हालांकि अभी तो 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट। चित्रा जी थोड़ा वक्त दीजिएगा, गौरव भाटिया जी को बोलने दीजिए। वो ठीक है, मैं आ रही हूँ, एक बार गौरव भाटिया जी को बोलने दीजिए। 1700 तो हैं। चलिए चित्रा जी, एक जवाब ऐसा है, हर एक तोते की वापसी हुई है। ये सोचा था कि पिंजरे से निकला हुआ ये हरा तोता नई स्क्रिप्ट लाएगा, लेकिन तोता वही, स्क्रिप्ट जो है क्या कहते हैं वो भी वही। और बुलडोजर देख के अखिलेश यादव को सदमा लग गया। आपको मालूम है चित्रा जी, क्योंकि पंक्चर साइकिल जब नीचे आई और ये कानून का बुलडोजर था, तो उनका हश्र ये हो गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो इस अतिक्रमण हटाने में भी मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मुफ्ती अखिलेश मुसलमानों पे कैसे चला रहे? भैया संविधान पढ़ो, सांसद थे विधायक हो गए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने बड़े अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल किया लग रहा है, उनको यही सिखाया जाता है और मैं भी उन्हीं की भाषा में उनका उत्तर दे दूं। लफंगई करने में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आगे, हत्यारे सारे आपके पास, उग्रवादी आपके पास, आतंकवादियों का समर्थन आप करते हैं। ताहिर हुसैन, चले ठीक है गौरव भाटिया जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। जहांगीरपुरी से दंगल को हमें यहाँ पर खत्म करना होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के